गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंसी और वेरिएबल बैलेंसी बताने जा रहा हूं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के विभिन्न कोषों कक्षाओं में वितरित करने की प्रक्रिया को तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के विभिन्न कोषों या कक्षाओं में वितरित करने की जो प्रक्रिया है, उसे तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंग्लिश में नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ distribution of electrons in different cell or orbit, cells or orbits।
in atom of an element. Distribution of electron in different cell or orbits in atom of an element. एक एलिमेंट के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की विभिन्न सेलों में वितरण करने की जो प्रक्रिया है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट्स इन एटम ऑफ एन एलिमेंट. दैट इज called electronic configuration. ध्यान से देख लीजिए. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूल. फर्स्ट, बोर बरी रूल. सेकेंड, ऑफ बाउ रूल. बोर बरी रूल जो है हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ते हैं, जबकि अबाउ रूल जो है क्लास 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है. तो ध्यान से इसे देख लीजिए. जो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं वो क्या है. किसी एटम में, किसी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें विभिन्न कोशों या कक्षाओं में वितरित करने की जो प्रक्रिया है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं. इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल और ऑर्बिट्स इन एटम ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. रूल 2 टाइप के रूल हैं. बोर बरी रूल, सेकेंड अबाउ रूल. बोर बरी रूल क्लास 9th एंड 10th में पढ़ाया जाता है, जबकि अबाउ रूल क्लास 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7. क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, शेष 5 इलेक्ट्रॉन जो है सेकेंड ऑर्बिट में. किस रूल से है. बोर बरी रूल. वन S2, 2S2, 2P3 किस रूल से है. बाउ रूल. where S, P, D and F are sub cell and
S P D and F are also called orbitals. ये यानी जो एटम है उसमें 4 टाइप के ऑर्बिटल हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल्स। तो sp-df का जहाँ प्रयोग हो वो अबाउ रूल है। सिंपल ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉन्स रखे गए हैं वो बोरबरी रूल है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। फर्स्ट रूल 2 8 1। सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉनों को 11 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको वितरित किया गया है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अबाउ रूल 1s2 2s2 2p6 3s1। इस टाइप से एटॉमिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे, जो क्या है अबाउ रूल। सेंस वही है। 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2। सेकेंड 2s 2p, इसका मीनिंग जो है सेकेंड ऑर्बिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पावर में है 2 + 6 8। और नंबर 3 इंडिकेट नंबर ऑफ थर्ड ऑर्बिट, इसके पावर 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में 1। देख लीजिए ध्यान से, मतलब वही है, बस sp-df में लिखा जा रहा है, इसलिए जो है अबाउ रूल कहलाएगा। और इस रूप में अगर लिखा जा रहा है तो बोरबरी रूल कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैल्शियम 20 होता है। बोरबरी रूल से क्या होगा 2 8 8 1, ये होता है। अबाउ रूल से 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2, ये बनाया जाता है। यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। ये ध्यान से देख लीजिए, ये बनाया जाता है अबाउ रूल से। सेंस वही है। 1s फर्स्ट ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पावर 2। सेकेंड ऑर्बिट 2 2 पावर 2 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन 8। थर्ड ऑर्बिट 3 3 पावर 2 6 8। और फोर्थ ऑर्बिट पावर 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन 2। यही आया 2 8 8 2 आया। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एलिमेंट्स के कैसे बनाए जाते हैं ये सभी को मालूम है। रूल जो है 2 टाइप के हैं। एक बोरबरी रूल जो ओल्ड है, जो क्लास 9th और 10th में पढ़ाया जाता है, जबकि जो अबाउ रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वो क्लास 11th एंड 12th में पढ़ाया जाता है। उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को समझ में आया होगा। वैलेंसी, वैलेंसी संयोजकता हिंदी में कहते हैं। क्या है आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा
के अनुसार किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। ध्यान से देख लीजिए, जो संयोजकता है किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न concept, valency of element depend upon outer most electron of an element. According to modern concept, valency of element depends upon outermost electron of an element. किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर एलिमेंट की वैलेंसी डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन यहाँ लिख सकते हो नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते हैं 281। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सोडियम एलिमेंट का। देखिए ध्यान से, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 11 है और एटॉमिक वेट जो है या मास नंबर जो है 23 होता है। यहाँ से नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है 12। कैसे आता है हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक वेट और मास नंबर। उससे कैलकुलेट करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले 12 आया। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये है फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2,
सेकेंड ऑर्बिट, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 1। ये है इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना किसका, सोडियम एटम का। तो ये है न्यूक्लियस, जिसे परमाणु नाभिक कहते हैं। और ये है फर्स्ट ऑर्बिट, या इसे हम सेल कहते हैं। ये है सेकेंड ऑर्बिट, और जो लास्ट है उसे थर्ड ऑर्बिट, या इसी को हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो जो वैलेंसी है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ध्यान से इसे देख लीजिए। आउटर मोस्ट में जो है सोडियम एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है सोडियम एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसे हम लोग बैलेंस सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैलेंस सेल। हिंदी में संयोजी कोष, हिंदी में क्या कहते हैं, संयोजी कोष। क्यों कहते हैं संयोजी कोष, क्योंकि संयोजकता जो है तत्व की किस पर निर्भर करती है, वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो जब वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है तो उस कोष को बैलेंस सेल या संयोजी कोष कहते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो किसी तत्व के वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होती है या वाय कोष होता है उसे हम संयोजी कोष कहते हैं। क्योंकि संयोजकता का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो कहता है किसी तत्व के वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है तत्व की संयोजकता। तो जब वाय कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर कर रही है तो वाय कोष जो है संयोजी कोष कहलाएगा, और संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वैलेंसी। बैलेंसी ज्ञात करने के 2 रूल हैं, 2 नियम हैं। फर्स्ट, यदि किसी तत्व के वाय कोष में क्रमशः 1 या 2 या 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हों, किसी के 1 हो या किसी के 2 हो या किसी के 3 हो या किसी के 4 हो, तो उस तत्व की संयोजकता क्रमशः क्या होगी, 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। इंग्लिश में those elements contain 1 or 2 or 3 or 4 outermost electron respectively, so their valencies will be
1 R2 R3 R4 रिस्पेक्टिवली। जैसे सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 281 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 281 है, तो इसके आउटर मोस्ट वाय कोश में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम तत्व की, सोडियम एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882। तो कैल्शियम तत्व के वाय कोश में, कैल्शियम तत्व के परमाणु के वाय कोश में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अकॉर्डिंग फर्स्ट रूल तो वैलेंसी कितनी होगी 2 होगी। नेक्स्ट एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, इसके वाय कोश में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 3 होगी। ध्यान से फर्स्ट रूल देख लीजिए, यानी किसी तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी वैलेंसी जो होगी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम 1 वैलेंसी 1, कैल्शियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 2, एल्युमिनियम वाय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कितनी 3। इसे ध्यान से देख लीजिए, ये वैलेंसी का फर्स्ट रूल है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सेकेंड रूल, किसी तत्व के वाय कोश में क्रमशः 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की संयोजकता 8 - n होगी, स्मॉल n होगी। इंग्लिश में दोज एलिमेंट्स कंटेन 5 और 6 और 7 और 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, सो देयर वैलेंसी विल बी 8 - n। n क्या है? स्मॉल n नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हिंदी में वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो सेकेंड रूल है जिसमें तत्व के वाय कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, उनकी जो संयोजकता होती है 8 - स्मॉल n, जहाँ n तत्व के वाय कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी ने आपसे पूछ लिया नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 25, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो स्मॉल n = कितना हो गया 5। तो नाइट्रोजन एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 8 - 5 यानी कितनी आएगी 3 आएगी। नाइट्रोजन एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी 3 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कोई ऑक्सीजन एलिमेंट की वैलेंसी पूछ ले, ऑक्सीजन तत्व की संयोजकता पूछ ले, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 6, यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वाय कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन तत्व की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 8 - 6, 8 - n, यानी स्मॉल n की वैल्यू यहाँ कितनी होगी 6 होगी। तो कितनी आएगी वैलेंसी 2, यानी ऑक्सीजन एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 2 होगी, नाइट्रोजन एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 3 होगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। इस नियम के अनुसार अगर कोई पूछ ले क्लोरीन तत्व की संयोजकता क्या होगी, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्मॉल n = कितना हो जाएगा 7, और इसकी वैलेंसी संयोजकता 8 - 7 है, 8 - n है, 8 - 7 है,
यानी कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी क्लोरीन एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। तो ध्यान से देख लीजिए सेकेंड रूल, ये भी बहुत आसान है। जिस तत्व के वाहक कोश में 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी जो संयोजकता है वो 8 माइनस स्मॉल n, जहाँ स्मॉल n वाहक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो नाइट्रोजन तत्व की संयोजकता अगर निकालनी है, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है, तो स्मॉल n की वैल्यू 5 हो जाएगी। इस प्रकार जो वैलेंसी है 8 माइनस 5 इस रूल से, तो नाइट्रोजन एलिमेंट की वैलेंसी जो है 3 होगी। नेक्स्ट एग्जांपल ऑक्सीजन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाहक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 6, तो ऑक्सीजन एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो 8 माइनस 6 इस रूल से, तो 2 होगी। यानी ऑक्सीजन एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो 2 आएगी। अगर कोई पूछ ले क्लोरीन तत्व की संयोजकता, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वाहक कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इस रूल से वैलेंसी जो होगी 1 आएगी। ये है वैलेंसी। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में तत्व की संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन